सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 में 2022 से 2025 तक की परीक्षाओं में आए हुए इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB, इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है A गुणा B। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x का मान 3 है तो y का मान क्या होगा? इस समीकरण में हम x की जगह पर 3 रख देंगे। x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 8। 3 बराबर के उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 3 है एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है। तो वह बहुपद कहलाता है त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसकी घात 2 होती है वह द्विघात बहुपद कहलाता है और जिसकी घात 3 होती है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि प्रथम पद a तथा सारवंतर d हो तो nवा पद क्या होता है? तो nवा पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका आंसर होगा। प्रत्येक वर्ग खाली स्थान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है तो प्रत्येक वर्ग होते हैं समरूप। प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह कहलाती है छेदक रेखा। छेदक रेखा का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका आंसर छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है कर्णी 2 एक खाली स्थान संख्या है। तो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये होता है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कर्णी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वेश्चन नंबर 10 है AP 5, 10, 15 का 10वां पद क्या होगा? इसमें a का मान 5 है, d का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर निकालेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा। और इसमें 10वां पद पूछा है तो ए 10 का मान होगा a प्लस 9d। यहाँ हम a और d का मान रख देंगे तो a मतलब 5 और d का मान हम 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 45। इसका आंसर आ जाएगा 50। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 50। क्वेश्चन नंबर 11 है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाती है और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या क्या होगी? इसमें a का मान 7 होगा और d का मान 13 माइनस 7 मतलब 6 होगा और an का मान इसमें दिया है 205। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 205 है, a का मान 7 है, ये हो जाएगा n माइनस 1 और d का मान 6 है। 7 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 205 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 198 और ये जो 6 है गुणा में है, इस साइड आके भाग में हो जाएगा तो बराबर में n माइनस 1। 6 से 198 को काटेंगे तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18 मतलब यहाँ आएगा 33 और ये जो 1 है ये इस साइड होके प्लस हो जाएगा तो 33 प्लस 1 इसका मान आ जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 15 है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है। तो चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r। क्वेश्चन नंबर 17 है कर्णी 3 एक खालिस्तान संख्या है। तो कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात खालिस्तान कहलाती है।
तो x की उच्चतम घात जो होती है वो बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात। क्वेश्चन नंबर 19, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c को हल करने के लिए द्विघात सूत्र क्या होता है? तो द्विघाती सूत्र जो होता है वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। क्वेश्चन नंबर 20, करनी 5 एक खाली स्थान संख्या है तो करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 21, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है त्रिघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 22 है, AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का सारवंतर D क्या होगा? तो सारवंतर क्या होता है, दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करते हैं। दूसरा पद है 1/2 और पहला पद है 3/2, तो दूसरे पद 1/2 में से हम 3/2 को माइनस करेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 2। ये हो जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 मतलब -2/2, तो ये हो जाएगा -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 23 है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज खाली स्थान होते हैं तो सभी सर्वांगसम त्रिभुज भी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई वार मतलब घटना की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके सभी IMP फिल इन द ब्लैंक्स थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी इनको तैयार करके अवश्य जाएं। धन्यवाद।